रमज़ान के साथ ही जहाँ पे प्यास पड़ती है वहाँ पे अनड्यू हमारा बहुत सारा वाटर इनटेक और उसके साथ जूसेस का इनटेक, मीठे जूसेस, मीठे पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम खुद को ये जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि सारा दिन तो रोज़ा रखा है ना, तो अब पीने में क्या हर्ज है, ये वहाँ कैलोरीज एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, एक आध दिन की बात हो, कभी कभार की बात हो तो बिल्कुल ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यार अगर आप परसिस्टेंटली 30 के 30 दिन में इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आफ्टर इफेक्ट्स में जो है डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो जहां हमने अभी पिछली वीडियो की है जिसमें आपका कैलोरी ब्रेकडाउन मैंने आपको दिया था फ्राइड आइटम्स का बेसिकली, कि कभी भी प्लेट बनाने से पहले आपको पता हो कि हम क्या खा रहे हैं, तो आज मैं आपको आपके जो ड्रिंक्स हैं उनका ब्रेकडाउन देने लगी हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जनाब इसके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा में हम 250 ml की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी 250 ml पानी में जब आप रूह अफ़ज़ा को एक नॉर्मल घोलते हैं तो उसके अंदर 180 कैलोरीज हैं और 45 ग्राम शुगर है। ठीक है, जाम शीरी की जहाँ तक हम बात करें 170 कैलोरीज हैं, 42 ग्राम शुगर आ जाती है। उसके बाद टैंग ऑरेंज अगर आप लेते हैं तो उसमें 100 कैलोरीज हैं और उसके साथ 24 ग्राम शुगर आती है। ठीक है, अगली चीज़ आती है कोक या स्प्राइट में से या सोडास जो आप लेते हैं, 105 कैलोरीज हैं और 26 ग्राम की आपको इसमें शुगर मिल रही होती है। मीठी लस्सी स्पेशली जिसको हम कहते हैं कि जी ये तो नेचुरल ड्रिंक है, इससे क्या होता है, तो उसमें 150 से लेके 200 तक की कैलोरीज हैं और 12 से लेके और तकरीबन 30 ग्राम तक की इसमें शुगर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फुल क्रीम मिल्क यानी दूध, जो हमारा एक हेल्दी है। अगर हम उसमें चीनी डाल के और उसमें लेते हैं तो 150 कैलोरीज इसकी हैं और उसमें 12 ग्राम तक की शुगर, नेचुरल लैक्टोज जो है वो पाया जाता है। अब हमारे पास आ जाता है सिकंजबीन, जिसको हम फिर कहते हैं हेल्दी है, घर का बना हुआ है। तो उसमें भी 80 से 120 कैलोरीज है एक ग्लास में और उसके साथ शुगर है हमारी 20 से 30 ग्राम। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप एक साथ 2 से 3 ग्लास पीते हैं तो हमारी तकरीबन 360 कैलोरीज तो यहाँ से चली जाती हैं और 90 ग्राम शुगर जो है वो एक साथ मिल जाती है। यही शुगर जब स्पाइक करती है तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जाते हैं और फिर फैटी लिवर की तरफ चल पड़ते हैं। तो मिल्क शेक की जनाब कैलोरीज आती हैं 250 से 4 साढ़े 400। ठीक है, और इसमें है तकरीबन कोई 30 ग्राम से लेके और तकरीबन 70 ग्राम तक की शुगर। और इसमें चूंकि फ्रूट्स भी ऐड हो जाते हैं तो इसमें नेचुरल शुगर का कंटेंट भी बढ़ जाता है। तो अगर हम इसको ही 2 ग्लास ले लेते हैं तो आप खुद सोचें कि आपकी कैलोरिक वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है। मिंट मार्गरीटा की अगर हम बात करें तो 120 से 150 इसमें कैलोरीज हैं और उसके साथ 25 से 35 ग्राम तक की इसमें जो है वो शुगर पाई जाती है। अब ये एक नॉमिनल सा मैंने आपको ब्रेक डाउन दिया कि ये आपके ड्रिंक्स में इस वक्त कितनी शुगर मौजूद है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि पानी है जितना मर्जी पिए, सादा पानी पिए। एक आध ग्लास अगर आपने ऑल्टरनेट डेज पे 2-3 दिन के बाद कभी कभार लेना है तो इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अब आप एक ही प्रैक्टिस में एक ही चीज़ को डेली लेंगे तो डेफिनेटली इफेक्ट की बजाय साइड इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आएगा। तो अब आइंदा आपने अपना ड्रिंक सेलेक्ट करते हुए ये ज़रूर देखना है कि अब कितना पीना है। मीठा पीने से कभी भी प्यास ख़त्म नहीं होती, आपको हमेशा सादे पानी पे आना पड़ना है। तो इसलिए पहले से ही अपनी हेल्दी प्रैक्टिस रखें ताकि आपका रमज़ान भी अच्छा गुजरे और रमज़ान के बाद भी आप अच्छे ही रहें। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।